Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, आज अगर आप देखोगे तो ये दिखने के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है कि 24 8 20 15 मिनट्स ग्रीन फुल बॉडी कैंडल का ओपनिंग था। 24 870 का पहला टारगेट था, 24 920 का दूसरा टारगेट था। चार्ट्स पे अगर आप देखोगे तो फंटास्टिक था, क्योंकि आप देखोगे तो मार्केट गैप अप हुआ था और रेड कैंडल बनी थी। इसका मतलब क्या है, तो आपको एंट्री नहीं करनी थी। उसके बाद डोजी और फिर ये रहा आपका पहला कैंडल और ग्रीन कैंडल फुल बॉडी, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो मार्केट ऊपर चला गया। बट ये जितना सिंपल लग रहा है उतना है नहीं, क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ सिंपल नहीं है, क्योंकि आपने एक चीज़ ध्यान दी रहेगी, यहाँ पे बहुत सारे आज स्पाइक्स हुए थे, और ये जो स्पाइक्स है इसका मतलब यही है कि मार्केट में पूरी तरीके से वीकनेस है। मार्केट डायरेक्शन नहीं कैच कर पा रहा है। ऊपर जा रहा है, सेलिंग आ रही है, नीचे जा रहा है, बाइंग आ रही है। और वही चीज़ आपने देखा रहेगा एंड में भी वैसे ही हुआ कि बेसिकली मार्केट बहुत ऊपर नीचे कर रहा था। अब अगर आप देखोगे तो कंसेप्ट ये सब क्यों हो रहा है, तो ये यही हो रहा है क्योंकि सबसे पहले तो आज एक्सपायरी थी, और एक्सपायरी में अगर आप देखोगे तो सेलर्स को बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है कि मार्केट को एक जगह पे पकड़ के रखो, क्योंकि जो प्रीमियम डीके होगा बायर्स का, उसके वजह से उन्होंने जो भी पोजीशन बनाई है उसमें पैसा खाने को मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि ओवरऑल ही अगर आप देखोगे कुछ दिनों से मार्केट ज़्यादा मोमेंटम कैच ही नहीं कर रहा है। तो ऑन चार्ट्स ये बहुत सही लग रहा है, बट रियलिटी में ये नहीं है। रियलिटी में ये सब करते वक्त, क्योंकि ये 15 मिनट्स की चार्ट है, आपको बहुत सारे दिक्कत का सामना करना पड़ता रहेगा और स्टॉप लॉस मैनेजमेंट भी ठीक नहीं होगा। आज हमने क्या किया, तो बट ऑब्वियसली हर बार हमारा 15 पॉइंट ऊपर जा रहा था, फिर नीचे आ रहा था, ट्रेल स्टॉप लॉस हिट हो रहा था, वापस 15 पॉइंट ऊपर जा रहा था, फिर नीचे आ रहा था, ट्रेल स्टॉप लॉस हिट हो रहा था। मूव्स तो सही कैप्चर हो रहे थे, बट क्योंकि ब्रेकआउट या थोड़ा भी रेंज के ऊपर मार्केट नहीं जा रहा था, तो पूरी तरीके से आज टारगेट कैप्चर करने को नहीं मिला। नेवरदलेस एक्सपायरी है, ये हमें मालूम भी है कि एक्सपायरी में वोलेटिलिटी रहती है, थोड़ा सा संभल के करना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि आज की एक्सपायरी इतनी अच्छी नहीं थी। अब कल बहुत ज़्यादा आप देखोगे तो मार्केट में एक पोजीशन बनने के चांसेस है, और मुझे ये पोजीशन से यही लग रहा है कि मार्केट जो है, ये अगर आप इसका ठीक से एनालिसिस देखोगे निफ्टी का, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, कल अगर आप मुझे कोई कहेगा कि कल आप बताओ कि मार्केट में क्या हो सकता है, तो मेरा ये मानना रहेगा कि कल मॉर्निंग में ही बड़ी मूव आ सकती है। और ये मूव बड़ी कहाँ पे आ सकती है, तो बट ऑब्वियसली ये वाला जो जोन है 24 920 से लेके 900 या 24 880 का जोन है। और आपको याद रहेगा हमेशा कुछ दिनों से मार्केट को आदत है गैप अप ओपन होने की। तो कल अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ और पावरफुल अगर रेड कैंडल बन गई, मैं कहूँगा कुछ इस तरीके से या कुछ इस तरीके से, तो आप देखोगे कल पूरे चांसेस है कि मार्केट जो है वो 24,760 या 24,720 मॉर्निंग में ही आपको दिखाई दे। तो आज जितना भी हमारा तकलीफ था ये ऊपर नीचे होने का, कल मेरे हिसाब से वैसे नहीं होगा, क्योंकि एक्सपायरी के लिए सब दोनों बायर्स FIIs या DIIs ये
दोनों ही सेलर्स थे, तो उनको नहीं चाहिए था कि मार्केट को अननेसेसरीली बहुत ऊपर नीचे करे, तो बहुत रेंज में मार्केट को दबा के रख रहे थे। बट कल ऐसे नहीं होगा, कल वापस मार्केट अपने डायरेक्शन पकड़ना चालू होगा। तो इसका जो एनालिसिस है, क्या ये बड़ी नीचे के साइड पे मूव आ सकती है, कब आ सकती है, थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। बट उससे पहले थोड़ा सा हम देखेंगे कि ये कंसेप्ट क्या है। तो ये कंसेप्ट यही है कि आज सबसे पहले हम व्यू बिल्डिंग करेंगे कि मार्केट ऊपर जा रहा है या मार्केट नीचे आने वाला है। व्यू बिल्डिंग के साथ हम ऊपर के और नीचे के लेवल्स बताएंगे, जैसे कल ऊपर के लिए लेवल्स बताया था और नीचे के लिए भी लेवल्स बताया था। अगर ऊपर के लेवल पे कॉल खरीदना है तो 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल का इंतज़ार करना है, नीचे के लेवल पे पुट खरीदना है 15 मिनट्स रेड कैंडल का इंतज़ार करना है। और अगर व्यू ऊपर का है बट नीचे के लेवल्स एक्टिवेट हो रहे हैं तो नीचे का ही ट्रेड लेना है, व्यू मायने नहीं रखता है। उसके साथ स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अगर आज देखा रहेगा कि भले बहुत फ्रस्ट्रेशन आ रहा था, 15-16 पॉइंट्स कमा के भी मार्केट नीचे आ रहा था, बट हमने कभी स्टॉप लॉस और ट्रेल स्टॉप लॉस छोड़ा नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कि ये जो कवर करना है वो फट से अगले 2-3 दिन में या एक दिन में ही हो सकता है। बट अगर हम स्टॉप लॉस ही नहीं रखेंगे तो हमारा पूरा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। इसके लिए स्टॉप लॉस, ट्रेल स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी मैनेजमेंट भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा यही मानना है कि मनी मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये पूरे कॉम्बिनेशन के साथ ही आपकी ट्रेडिंग हो सकती है। अब आपको अगर ट्रेड्स कैसे लेने हैं, क्या लेने हैं, ये देखना है तो ये व्हाट्सएप कम्युनिटी है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसे आप क्लिक करके आप फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। अब यहाँ पे आप देखोगे ना तो सिस्टमैटिकली एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस जिस तरीके से गवर्नमेंट को चाहिए रहता है उस तरीके से हम बताते हैं। प्लस कुछ रूल्स ऑफ ट्रेडिंग भी है, यानी कि कैसे 10 स्पेसिफिक रूल्स ट्रेडिंग के, कि जो आपकी ट्रेडिंग अच्छे करने के लिए या सिस्टमैटिक तरीके से होने के लिए कैसे कर सकते हैं, तो रूल्स यहाँ पे दिए हैं। ये भी व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट है। 3 स्टॉक्स अगर आप चाहते हो आप स्टॉक्स का एनालिसिस हम करें तो ये 3 स्टॉक्स है, जिसमें कि L&T फाइनेंस है, IOC है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है। अगर आपके स्टॉक्स का एनालिसिस आप चाहते हो मुझसे करना तो कमेंट सेक्शन में डालना, हमारी टीम आपको आपके जो कमेंट्स है वो यहाँ पे ला देगी। टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है, तो जेन स्ट्रीट चैलेंजेस सेबी ऑर्डर, सेज रेगुलेटर इज ब्लॉकिंग की डॉक्यूमेंट्स इन इंडिया डेरिवेटिव केस। तो ये इनका मसला चलते रहेगा, हमें ज़्यादा इससे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑयल प्राइस राइज एज ओपेक, अ की ग्रुप ऑफ ऑयल प्रोडक्शन नेशन सिग्नल लिमिटेड प्रोडक्शन इंक्रीज अमिड रशिया सैंक्शन कंसर्न्स। तो रशिया का क्योंकि सैंक्शन है तो ये लिमिटेड प्रोडक्शन हो जाएगा और इसके कारण ऑयल प्राइस और उसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस है। अब ऑयल प्राइस राइज का इंडियन मार्केट में क्या इफेक्ट पड़ता है, तो डेफिनेटली नेगेटिव पड़ता है, ध्यान रखना। इंडिया इजराइल साइन बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट अमिड एट बूस्टिंग ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिटवीन द 2 कंट्रीज। आप देखोगे जिस हिसाब से इंडिया बायलैटरल टाइज सभी कंट्रीज के साथ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सभी कंट्रीज के साथ करते जा रही है, ये आज नहीं कल नहीं, 1 महीने 2 महीने के बाद इसका इफेक्ट आपको ज़रूर दिखेगा। अब चलो मार्केट का एनालिसिस करते हैं। यहां पे आप देखोगे ना डेली में क्या चल रहा है, तो डेली में कुछ नहीं चल रहा है। डेली में अभी भी अगर आप देखोगे तो वीकनेस ही चल रहा है। और यहां पे देखोगे लास्ट टाइम मैंने आपको ट्रेंड लाइन बताया था, तो कहां तक मार्केट आके रुक सकता है। अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल मार्केट गिर सकता है तो ये मार्केट कहां तक आके रुक सकता है ये भी देखेंगे थोड़ा सा। यस, तो ये मार्केट लगभग 24,500 के आसपास ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से आप देख सकते हो। ये ऊपर गया, नीचे आया, वापस ऊपर,
और टू समहाउ बीच में साइडवेज कंसोलिडेशन में फंस गया है। तो ये आप अगर देखोगे, अगर इसको नीचे जाना है तो 24,500 तक एक दो या मे बी थर्सडे तक जाने के चांसेस है। बट ये जस्ट एक व्यू है, लेवल्स नहीं है। लेवल्स के लिए हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा कुछ अलग करेंगे। हम 15 मिनट्स की चार्ट्स लेवल्स के लिए दिखाएंगे। अब सबसे पहले ध्यान रखना, लास्ट टाइम भी इसके बारे में डिस्कस किया था, ये जो वेव बनी है राइट, इसका जो पुल बैक है ये बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा नीचे आ गया। इसके कारण क्या हो रहा है कि ये मार्केट साइडवेज जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एंड एट द सेम टाइम आपको ये भी मालूम है कि ये साइडवेज जाएगा और फिर ऊपर या नीचे बहुत तेजी से जाएगा। अब ये मैं आज नहीं कह रहा हूँ, ये 2-3 बार से कह रहा हूँ। तो अगर बहुत सारे लोग हैं नए हैं, मेरे बारे में जानना चाहते हैं, ये एनालिसिस क्या है वो जानना चाहते हैं, तो मेरा नाम तुषार गुने है। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। अब यहां पे आप देखोगे ना, इंपॉर्टेंट ये है कि समहाउ ये जो रेजिस्टेंस जोन है ये मार्केट को जम नहीं रहा है, ये मार्केट को जम नहीं रहा है। यानी कि समझ में नहीं आ रहा है मार्केट को कि ये रेजिस्टेंस कैसे तोड़ना है, क्योंकि थोड़ा ऊपर जाता है वापस सेलिंग आता है, थोड़ा ऊपर जाता है वापस सेलिंग आता है। और अगर यहां पे सेलर्स बैठे हैं तो ये लेवल पे सेलर्स के दादाजी बैठे हैं। ओके, तो यहां पे महासेलर बैठा है। अब मार्केट की हमेशा आदत क्या है, कुछ दिनों से मार्केट गैप अप ओपन होता है, और मे बी ऐसा है मार्केट आदत से मजबूर होगा, कल भी गैप अप होके 900 के आसपास जाएगा। बट अगर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मॉर्निंग को ही आप कुछ उल्टा सुल्टा कर दो, बट अगर आप देखोगे 15 मिनट्स की रेड कैंडल कल के दिन में बनती है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये सबसे पहले तो 24,750 आएगा, फिर वापस 24,650। तो ये जो पूरा पैटर्न है ये हो सकता है। और इसको स्ट्रेंथ कहां पे मिलेगी, तो बट ऑब्वियसली इसको स्ट्रेंथ ये जोन में मिलेगा या ये जोन में मिलेगा, क्योंकि फिलहाल आप देखोगे मार्केट टूट गया है पूरी तरीके से। तो अब थोड़ा सा लेवल्स का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हमें मालूम है कि ये जो जोन है ये बहुत डेंजरस सेलिंग जोन है। तो 24,930 15 मिनट ग्रीन कैंडल क्लोजिंग कहां तक जाएगा, 24,990, और अगर यहां तक गया तो 25,120 भी आ जाएगा। तो ये ऊपर के लेवल्स हो गए। बट जिस तरीके से ये जा रहा है लग तो नहीं रहा है। तो हम नीचे के लेवल्स क्या रखेंगे, तो नीचे के लेवल्स, और मैं कहता हूं कल थोड़ा सा मॉर्निंग में अलर्ट रहना, क्योंकि ये जो लेवल्स है ये सुबह ही आ सकते हैं। 24,830 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, क्या टारगेट रहेगा, 24,750। पुल बैक जरूर मारेगा, तो थोड़ा सा संभल के टारगेट 1 पे पुल बैक हो सकता है, और टारगेट 2 जो 24,650 है यहां पे भी पुल बैक हो सकता है। तो आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ मैंने 100 पॉइंट्स का नो ट्रेड जोन रखा है, और
आपको कंसेप्ट भी बताया कि जिस तरीके से ये वीकनेस लग रहा है, बहुत ही चांस है अनटिल एंड अनलेस कुछ ट्रम्प बोल दे कि मैंने टैरिफ हटा दिया, कोर्ट बोल दे, यूएस कोर्ट, कि हमने टैरिफ हटा दिया, ट्रम्प का सब टैरिफ बकवास है, ऊपर जाने के चांसेस थोड़े से कम हैं। बट नीचे आने के, और ये मैं आप देख सकते हो, कल तक मैं बोल रहा था कि मार्केट अप ट्रेंड में ही है, अप ट्रेंड में ही है, और एक्चुअली आप देखोगे तो अभी भी मार्केट अप ट्रेंड में ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट जिस तरीके से ऊपर के लेवल पे वीकनेस आ रही है, तो ये सीरियसली लग रहा है। और अगर एक्चुअली आपको देखना है ना, तो कहाँ से डाउन ट्रेंड चालू हो रहा है, तो ये वाला जो पार्ट है ना 24,700, वहाँ से एक्चुअली डाउन ट्रेंड में मार्केट 15 मिनट्स के कैंडल में डाउन ट्रेंड में घुस रहा है। बट अगर हम 24,750 जो हमारा टारगेट 1 है, वहाँ पे ट्रेड का एनालिसिस करेंगे, तो आप इतनी बड़ी मूव मिस कर जाओगे। इसके लिए मेरा ये मानना है कि आप जितना हो सके थोड़ा सा, ये रिस्की ट्रेड है, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर वाइज अभी भी अप ट्रेंड में है मार्केट। बट जिस तरीके से ऊपर जाने में वीकनेस दिखा रहा है, मेरा ये मानना है कि कल बड़ी फॉल आ सकता है मार्केट में, और अच्छा खासा मार्केट ये एक ही इसमें 750 या 650 भी तोड़ सकता है। तो कल मॉर्निंग में थोड़ा सा अलर्ट रहना। अगर ये हो गया तो हम व्हाट्सएप कम्युनिटी में भी डाल देंगे, तो व्हाट्सएप कम्युनिटी में बने रहना। अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। बैंक निफ्टी भी अगर आप देखोगे तो वैसे तो बैंक निफ्टी में भी आज ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। 54K के बाद 150 पॉइंट और 54,300 के ऊपर 150 पॉइंट। ऑफकोर्स 15 मिनट्स ग्रीन और रेड कैंडल क्लोजिंग आपको नहीं मिस करना है। अब हम देखेंगे L&T फाइनेंस। फंटास्टिक, बहुत ऊपर ऊपर जा रहा है, और मुझे लगता है कि ये जिस हिसाब से जा रहा है, तो ये इसकी गाड़ी निकल पड़ी है। और ये कहाँ तक जा सकता है, तो लगभग ये 320 तक जा सकता है। तो L&T फाइनेंस बढ़िया स्टॉक, ऑलरेडी एक मुंह दे चुका है, जो दूसरा मुंह है वो 320 तक लेके जा सकता है। IOC वीकनेस है, बट अप ट्रेंड में है, और जो बड़ी मुंह आ सकती है वो कभी आ सकती है 160 के बाद। फिलहाल के लिए ये साइड भले ऊपर जा रहा है, बट वीक ऊपर है। हिंदुस्तान यूनिलीवर आप देखोगे ज़्यादातर समय ये साइडवेज में ही घूम रहा है। आप देखोगे पिछले 4-5 साल से यही जोन में घूम रहा है। तो ऐसे स्टॉक से बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ भी डायरेक्शन ठीक से फाइंड आउट नहीं कर सकते। कंपनी अच्छी है, बट अगर आपको लेना है हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो यही जोन पे लेना है, ये वाले जोन में। और अगर आपको बेचना है तो यही जोन पे बेचना है। इसके अलावा आप कुछ ज़्यादा कर ही नहीं सकते हिंदुस्तान यूनिलीवर में, क्योंकि इतने दिनों से एक ही डायरेक्शन में चलते जा रहा है। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।